नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? बिल्कुल, आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं एक स्पेशली ये जो प्लानिंग है उन खास विद्यार्थियों के लिए रहने वाली है जो पहली बार नॉर्थ सेट देने जा रहे हैं। स्पेशली उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, या फिर वो विद्यार्थी जो आरआरबी का एग्जाम देने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी टाइम से मतलब तैयारी वगैरह कुछ करी नहीं है और बिल्कुल फ्रेशर जैसे हैं भाई, अपने स्पेशल अपना ये टारगेट रहता है। उसके अलावा उन विद्यार्थियों को जो इनका नॉर्थ सेट है, जो 7 था वो अच्छा नहीं हुआ और अभी भी उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, मुझसे कुछ होता ही नहीं है, ऐसी जो कुछ कंडीशंस है ना, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर आपको कैसे एक नई प्लानिंग, एक नई वाइब्स के साथ में कैसे शुरुआत करनी है, वो मैं मेरे खुद के जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, कैसे मैंने तैयारी करी और उस तैयारी के साथ में अटैच करके आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और आप लोग अगर ये चीज़ करेंगे तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आप बहुत बेहतर और बहुत अच्छा आपके अंदर चेंजेस देखेंगे कुछ ही महीनों के अंदर। और उसके लिए अपन क्या करेंगे, पूरा परिवार, आपके उत्कर्ष परिवार कैसे आप लोगों की हेल्प करने वाला है वो भी मैं आपके लोगों के लिए शेयर करने वाला हूँ। तो सभी लोग देखें इस चीज़ को ध्यान से। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, आरआरबी 2024 के फॉर्म्स को अच्छे से फिल कर दीजिएगा। सेंटर वेंटर को फॉर्म के अंदर गलती ना करते हुए सबसे काम ये कर दीजिएगा। फिर तैयारी करेंगे, फिर तैयारी की बात करेंगे। उसके अलावा नॉर्थ सेट 8, इन दोनों के जो मतलब विद्यार्थी है, उनका मेरा जो अभी फोकस रहने वाला अगले 6 मंथ तक, उनको अपनी मंजिल पर पहुंचाने के लिए मैं भी अथक प्रयास करने वाला आप लोगों के साथ में। वो भी कैसे, वो भी चर्चा करूंगा मैं आप लोगों से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो मैं सारी चीज़ें कंप्लीट रोड मैप कैसे है उसके बारे में चर्चा करता हूँ। देखो डियर्स, आपको मैं एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कोई भी तैयारी करते हैं ना, तो सबसे पहला अपने को तैयारी करने का जो डिसीजन है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई मैंने क्या करना है। अपने को जो सबसे स्टेप है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिसीजन। आपको सबसे पहला अपने को एक टारगेट करना है कि भाई मैं तैयारी करूँगा। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि माइंड के अंदर डबल थॉट्स होते हैं कि तैयारी करने में भी अभी 80-20 हो गया, कैसे जॉब लगेगी, तैयारी करने के साथ में अगर मैं क्लिनिक खोल दूं तो क्लिनिक में भी मैं अच्छा कमा सकता हूं, इसके लिए इतना दूर जाने के लिए क्यों जाऊं मैं, क्यों मैं किसी की गुलामी करूं। और ऐसी मतलब बहुत सारी थॉट्स होते हैं जो कि आपको क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो सरकारी नौकरी का जो आनंद है ना, जो आप उसमें सेलेक्ट होकर जो आप फील करेंगे ना, उसका कोई कंपेरेबल मतलब कंपैरिजन है ही नहीं। मन को खुश करने के लिए, मन को तसल्ली देने के लिए बहुत सारे बहाने हैं जो आप अभी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक डिसीजन नहीं लिया तो आपको फ्यूचर में इसका अफसोस होगा कि यार काश मैं तैयारी कर लेता। कितनी झंझट है, कितने तरीकों के लोगों के जवाब देने, कितनी मुझे लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना है, मेरा उतना बहुत ज़्यादा उसके ऊपर क्या रहता है, मेंटल प्रेशर रहता है। अगर आप इस मेंटल प्रेशर से अपने परिवार का बेहतर भविष्य चाहते हैं तो नर्सिंग की जॉब एक ऐसी जॉब है जिसके अंदर आपको कम ड्यूरेशन के वर्क के अंदर आपको अच्छी अमाउंट ऑफ सैलरी मिलता है। अच्छा जॉब है जिसके अंदर आपको अल्टीमेटली उन लोगों का काम करना है जो कहीं ना कहीं बेसहारा, परेशान और दुखी लोग हैं। और उसकी वजह से आप जब उनकी हेल्प करते हैं, उनके लिए कुछ अपने एफर्ट डालते हैं, तो अपनी आत्मा के अंदर, अपने मन के अंदर एक जो संतोष की भावना रहती है वो भी बहुत बड़ी रहती है। हमेशा खुद को दूसरों के लिए जीना सीखें। दूसरों की कैसे मदद की जा सकती है उसके लिए हमेशा खुद को त्याग की भावना रखें। और उसी भावना के साथ अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप काम करें। निश्चित आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। रब जो है ना वो सब देख रहा है। अगर आप अच्छा नियत के साथ कुछ भी कर रहे हैं ना तो उसका अच्छा परिणाम मिलेगा, ये मान के चलिए आप। तो उसी को लेकर मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप अपनी उस एज में हैं जहाँ अपने कैरियर के ऊपर फोकस करना चाहते हैं और आप नर्सिंग बैचलर है, नर्सिंग मतलब बैचलर पास आउट है और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, तो आप ऐसी कंडीशन के अच्छा अवसर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपने डिसीजन ले लिया कि सर मैं तैयारी करूँगा, ये मेरा डिटर्मिनेशन है, मैं तैयारी करूँगा और पूरे मन से करूँगा। तैयारी करना और पूरे मन से करने में भी फ़र्क है। पूरा 100% देना है, आपको कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और पूरे डेडिकेशन के साथ में अपने डिसीजन ले लिया। अब डिसीजन के बाद में सबसे पहले अपना जो माइंड में सवाल आता है कि सर हाउ टू प्रिपरेशन क्या रहता है भाई, हाउ टू प्रिपरेशन, कैसे प्रिपरेशन की जा सकती है। तो देखो, मैं प्रिपरेशन के 3 जो अपन कह सकते हैं एक कॉमन मेथड है जो क्या आप लोग कॉमनली यूज करते हैं। सबसे पहला मेथड रहेगा आपका सेल्फ स्टडी। सबसे पहला मेथड क्या रहता है, सेल्फ स्टडी रहता है। आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो एक मेथड सबसे पहला सेल्फ स्टडी का, मैं आपकी सब जेन्युइन बातें बताऊंगा और आप सब लोग इस चीज़ों को सुनिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। दूसरा मेथड है, आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन कोचिंग लेनी। दूसरा जो अपना इंपॉर्टेंट मेथड रहता है, आपको ऑनलाइन कोचिंग करनी है, ठीक है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट मेथड रहता है वो रहता है आपका
ऑफलाइन कोचिंग। क्या रहता है? ऑफलाइन कोचिंग। तीन जो आजकल कॉमन ट्रेंडिंग मेथड है वो आपकी कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है। अपन सब के बारे में बात करेंगे, अपन सेल्फ स्टडी के बारे में भी बात करेंगे, ऑनलाइन कोचिंग के बारे में बात करेंगे, ऑफलाइन कोचिंग के बारे में बात करेंगे कि कैसे अगर आप ये डिसीजन ले रहे हैं तो आप कैसे लेना वो देखो। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेल्फ स्टडी के बारे में। अगर मैं सेल्फ स्टडी के बारे में जब बात करता हूं तो सबसे पहले आपको क्या होता है कि आपकी जो आपका हार्ड वर्क है, जो आपकी मेहनत है, वो क्या रहेगी? थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ज़्यादा का मतलब क्या होता है कि आपको अभी कुछ आइडिया नहीं है क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम में आता है, किसको पढ़ना चाहिए, किसको नहीं पढ़ना चाहिए, ये आपके सामने सबसे बड़ी दुविधा रहने वाली है। फिर भी अगर आपने एक डिसीजन ले लिया कि भाई सर नहीं, मैं करूंगा तो सेल्फ स्टडी करूंगा और मैं कर सकता हूं, तो वो विद्यार्थी ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं जिनका बेसिक अच्छा हो। मतलब उन्होंने जो कह सकते हैं कि कॉलेज टाइम के दौरान उन्होंने अच्छी बुक्स से अच्छी स्टडी कर रखी है, अभी उनका बेसिक क्लियर है और वो अभी चाहते हैं कि मैं मुझे थोड़ा डायरेक्शन मिलेगा तो मैं ये कर लूँगा। तो उन लोगों के लिए क्या रहेगा? सेल्फ स्टडी रहेगा और एक थोड़ा हार्ड वर्किंग काम रहेगा। थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा? मटेरियल को छानना पड़ेगा और तब जाके आपके पास में अच्छा कंटेंट आ सकता है। अब अगर आपको कह रहा हूँ कि सर नहीं, मैं तो सेल्फ स्टडी करूँगा, बिल्कुल करिए आप, सेल्फ स्टडी भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? आपको हमेशा नोट्स सेलेक्ट क्या करने पड़ेंगे? नोट्स सेलेक्ट मतलब चीज़ों को, आपके स्टडी मटेरियल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है, स्टडी मटेरियल के अंदर आपको देखो तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमेशा इंपॉर्टेंट है। पहला जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो क्या रहेगा भाई? आपके वो जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो रहेगा आपका इंपॉर्टेंट जो कॉम्बिनेशन रहेगा स्टडी मटेरियल के अंदर, वो आपको किसी भी एक कोचिंग के क्या करने लेंगे? नोट्स लेने पड़ेंगे। आप कोचिंग के नोट्स लेंगे, जो कि उसका क्या फ़ायदा होगा? देखो, आपको कोचिंग के अंदर नोट्स हमेशा क्या होता है, एक अपना जो रहता है एकेडमिक्स की जो पढ़ाई रहती है और जो कोचिंग की पढ़ाई उसमें फ़र्क रहता है। नोट्स जो रहेंगे टू ं पॉइंट रहेंगे। अगर आप अच्छे नोट्स होंगे तो आप एक बार क्या करेंगे, आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उस पर अपना ध्यान में चला जाएगा और वो आपका क्या कह सकते हैं, कहते हैं ना, कोई घर बनाने के लिए जो एक ढांचा है ना, वो स्ट्रक्चर का काम करेंगे। और उस स्ट्रक्चर के ऊपर आप किसके माध्यम से? आप गाइड के माध्यम से। वो एक गाइड ले लें जिसके अंदर पुराने क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो वो आपको गाइड करेगा कि इसमें से, इस टॉपिक में से सवाल बार बार बन रहे, तो उसको आप उस नोट्स के सामने करें, ऐड करें, अच्छा करें, उस नोट्स को अच्छा करें। और फिर आप उसके साथ में क्या कर सकते हो, अपनी स्टडी को और अच्छा बनाने के लिए, और आप अच्छे बनाने के लिए कोई एनक्लेक्स की बुक्स यूज़ कर सकते हो। और ये एनक्लेक्स की बुक्स के अंदर नर्सिंग केयर और उसके मैनेजमेंट के लिए टू द पॉइंट अच्छी अच्छी बातें लिख रखी है, वो भी आपके लिए क्या रहने वाली है? हेल्पफुल रहने वाली है। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो? ट्राई कर सकते हो। इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ में आप एक जो अच्छा यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल के कंटेंट को भी आप फॉलो कर सकते हो, ताकि आपको करंट में पता चलता रहेगा कि एक्चुअली करंट में क्या सीन चल रहा है, अभी किस चीज़ के ऊपर सवाल पूछा जाता है। डाउट भी आपको क्लियर होते रहेंगे क्योंकि वहाँ पर आप काफ़ी चीज़ें समझ सकते हो, ठीक है। तो वो भी आप एक तरीका अपना सकते हो। उसके अलावा देखो, उसके लिए आपको पता है उत्कर्ष परिवार मदद करेगा। आपको मॉर्निंग के अंदर आपकी नॉर्थ सेट सीरीज आती है, इवनिंग, और जैसे इवनिंग के अंदर शाम के समय में हर रोज़ आपके लिए 360 डिग्री। उसके अलावा स्पेशल क्लास, अभी जैसे आरआरबी के लिए स्पेशल क्लासेस चल रही है, हर एग्जाम के लिए आपको कंप्लीट नर्सिंग के साथ साथ में हम नॉन नर्सिंग चीज़ों को भी पढ़ाते हैं, ताकि आप उसको भी आप क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के चैनल को आप सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ में आपको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा माध्यम बन सकता है। मैं आपको जनवन राय दे रहा हूँ ना, राय पूरी ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने वाली बात है ये। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन कोचिंग, क्या सर मेरे से आएगा तो नहीं जाएगा, पर मैं ऑनलाइन कोचिंग करना चाहूँगा। ऑनलाइन भी एक अच्छा तरीका है, एक कंसंट्रेटेड स्टूडेंट के लिए, जो फोकस्ड स्टूडेंट है उसके लिए ऑनलाइन एक अच्छा मेथड है। लेकिन वो पब्लिक जो रहती है वो मात्र 10% रहती है जो कि ऑनलाइन स्टडी को भी उतना कंसंट्रेट होकर कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर आपका लैक ऑफ अटेंशन रहता है। ये आपको स्टडी मटेरियल तो हम हर जगह रखना है। जब आप कोई ऑनलाइन कोचिंग रहे तो कोचिंग के नोट्स हो गए, उसके बाद में गाइड हो गया, और उसके साथ में क्या हो गया? अपना एक एनक्लेक्स हो गया। ये फिक्स मटेरियल रखें, अपन शुरुआत कर रहे हैं तब, उसके बाद की बात अपन बाद में करेंगे। अभी के लिए इतना बहुत सफिशिएंट रहेगा। इनको आप साथ में लें और सबसे पहले अपने नोट्स को पढ़ें, उसके बाद अपन उस नोट्स में से पढ़ के पुराने क्वेश्चंस देखें और उस क्वेश्चंस के साथ में अपन एनक्लेक्स को ऐड करें। तो जो आपका एक मटेरियल बनेगा ना, बहुत स्ट्रांग और बहुत सटीक और लिमिटेड मटेरियल बनेगा, जो कि आपकी बेसिक को क्लियर करने के लिए बेहद जरूरी होगा। अगर मैं ऑनलाइन कोचिंग की बात करता हूँ तो ऑनलाइन कोचिंग के अंदर देखो, जो सबसे अच्छा जो मैं मानता हूँ बैच, वो रहता है लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच। कौन सा रहता है? लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच रहता है, जो सबसे अच्छा बैच रहता है, क्योंकि उसके अंदर आपको दोनों चीज़ों का फायदा मिलता है। दोनों चीज़ों का पता कैसे? आपको ऑफलाइन की फीलिंग भी आ जाती है, क्योंकि ऑफलाइन स्टूडेंट के साथ में कम्युनिकेशन होता रहता है, और हो सकता है कि आपका डाउट वो ऑफलाइन वाला विद्यार्थी पूछ ले, तो आपका उसका भी रेस्पॉन्स मिल जाएगा। और क्योंकि कमेंट भी चलते रहेंगे, ऑफलाइन स्टूडेंट की भी क्वेरी चलती रहेगी, तो उस वजह से आपका कम्युनिकेशन और अच्छा और
हो सकता है, ठीक है, सबसे अच्छा बैच। उसके अलावा जैसे लाइव फ्रॉम स्टूडियो होते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फोकस जो रहता है वो ऑनलाइन स्टूडेंट पर रहता है, तो वो भी हेल्पफुल रह सकता है। तो ये जो आपका लिए रहेगा ऑनलाइन कोचिंग रहेगा। ऑनलाइन कोचिंग के अंदर थोड़ा डिस्ट्रैक्शन की बड़ी प्रॉब्लम मैं देखता हूँ। अगर आप घर पे अच्छा पढ़ पाते हैं और अच्छा फोकस्ड होकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है तो ऑनलाइन कोचिंग एक अच्छा ऑप्शन है। तीसरा जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, आपका ऑफलाइन कोचिंग। और ये ऑफलाइन कोचिंग हमेशा क्या करती है, हमेशा आपके लिए उन विद्यार्थियों के लिए जरूरी है जो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, घर पढ़ नहीं पाते, रेगुलरिटी नहीं रख पाते, और कुछ पढ़ना है वो भी नहीं पता, एटमॉस्फेयर के बारे में नहीं है, मोटिवेशन की कमी है, तो वो ऑफलाइन में आए। ऑफलाइन में आएंगे तो आपको जब पब्लिक पढ़ती नजर आएगी, उनको फोकस होते देखेगी, तो आपके अंदर भी एक मोटिवेशन रहेगा, आप रेगुलरिटी को मेंटेन कर पाएंगे, आप टीचर के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप कोई नया पर्सन तैयारी करने की शुरुआत करता है तो ऐसी कंडीशन में। तो आप सभी लोग इसके बारे में वो विद्यार्थी सोचें जिसके लिए अपन, मैं कह रहा हूँ, एलिजिबल पब्लिक भी कितनी है 80%, और स्टडी की सेल्फ स्टडी के लिए एलिजिबल पब्लिक कितनी है 10%, और ऑनलाइन जो कोचिंग के लिए जो एलिजिबल पब्लिक कितनी है 80%। सबसे ज़्यादा ऑफलाइन कोचिंग की एलिजिबल पब्लिक है, लेकिन सबसे ज़्यादा करती क्या है, ऑनलाइन कोचिंग करती है। लेकिन आपको 6 मंथ ड्यूरेशन के लिए ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते तो आपको प्रिफर करने के लिए एक और अच्छा ऑप्शन है ऑनलाइन मटेरियल। आपको क्या होता है, कोचिंग का जो फायदा मैं मानता हूँ, आपको बहुत कुछ मटेरियल, उनकी मेहनत जो कई सालों की मेहनत है वो आपको बिल्कुल एज इट इज़ मिल जाती है। आप लोगों ने कहीं ये लाइन सुनी होगी कि कहीं पुरुषों की जो जीवन गाथा, मतलब जीवन गाथा जो है या जीवन बायोग्राफी है, अगर आप पढ़ते हैं तो उसके जीवन को आपने पढ़ लिया, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो एक ऐसा पर्सन जब आपको पढ़ाएगा जो खुद कई बार सेलेक्ट हुआ है, उसने बहुत कुछ स्टडी मटेरियल ऑलरेडी पढ़ रखा है, बहुत सारे डाउट आपके जैसे विद्यार्थियों के सुन रखे हैं, तो उसके माइंड में बहुत कुछ बड़ी पिक्चर ऑलरेडी रहती है, और वो पिक्चर जब आपके साथ में शेयर करता है तो आपको और ज़्यादा क्या रहता है, बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा और अपने आप के अंदर एक डिसीजन लेके आज से शुरू करें। और अगर आप लोगों के माइंड में एक और रहता करी कि सर कितना पढ़ूँ मैं पर डे कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है। अगर मैं टाइम की मैं बात करता हूँ तो आपको पर डे कितना, पर डे अगर आप 6 मंथ का टारगेट लेके चलते हो तो आपको कम से कम आपको कितना पर डे, आपको स्टडी की जो ड्यूरेशन रहना चाहिए वो 5 आवर्स के आसपास रहना चाहिए। पर डे कितना रहना चाहिए, 5 आवर्स। ये आपको जो भी स्टडी मटेरियल आप पढ़ रहे हो, कोचिंग कर रहे हो या ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, उसके साथ साथ आपको रेगुलर 5 घंटे स्टडी करनी है। और 5 घंटे स्टडी आप करोगे ना तो ये स्टडी आपको 6 महीने बाद में लगभग कितना ड्यूरेशन हो जाएगा, आपको लगभग 1000 घंटे आपकी पढ़ाई हो जाएगी और 1000 घंटे की आपकी कोचिंग हो जाएगी। तो जाकर आपके 2000 घंटों का कॉम्बिनेशन होगा, वो आपके कितने मिनट को शानदार बना सकता है, आपके प्री और मेंस के जो टाइम ड्यूरेशन है और उस टाइम ड्यूरेशन को बेहतरीन बना सकता है, और वो आने वाली रेस्ट ऑफ लाइफ को क्या बना सकता है, शानदार बना सकता है। उसके लिए आपको हमेशा रेगुलर प्रयास करने की जरूरत होती है। अब यहाँ पर देखो, ये आपने पहले बेसिक सारा बना दिया, सब कुछ बेसिक मजबूत कर दिया। अब आपको क्या रहती है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट रहती है कि मुझे कैसा आता है, कितना अच्छा आता है। तो आप कुछ तो गाइड के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन उसके साथ अपन क्या कर सकते हैं, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के लिए या तो आप एमसीक्यू बैच हो सकता है या कोई टेस्ट सीरीज होती है, इसके माध्यम से आपकी खुद की नॉलेज को भी आप क्या कर सकते हैं, बार बार असेस कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट को अच्छा कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए हमेशा क्या रहती है, सपोर्टिव चीज़ें रहती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एकदम जेन्युइन वे में, अगर कोई पर्सन आज शुरुआत कर रहा है तैयारी की तो इस पर पैटर्न से तैयारी करिएगा और मेरे साथ चलते रहिएगा, उत्कर्ष के साथ चलते रहिएगा। मैं आपको 6 मंथ पर अगर ऐसा आप फॉलो करते हैं तो आप अच्छा और एक सफल फ्यूचर की नींव, मजबूत नींव के साथ आप खड़े मिलेंगे। और ये एक बार नहीं, आपके साथ बनी तमाम उन विद्यार्थियों के साथ नहीं होगा। अगर आप इस पॉलिसी, इस प्लानिंग के साथ में अपन काम करेंगे, हमेशा अच्छे रिजल्ट के लिए ज़रूरी होती है अच्छी प्लानिंग। अब यहाँ पर ये रहता सर कि कैसे पढ़े, मतलब ये तो ठीक है टाइम हो गया, अब आप कह रहे हैं सर पढ़ाई में कैसे शुरू करें। तो देखो, मैं आपका जहाँ तक मेरा जो मतलब मानना है पढ़ने के बारे में, वो देखो कि भाई अपने एक तो सब्जेक्ट रहता है एमएसएन, सबसे बड़ा सब्जेक्ट क्या है एमएसएन, और उसके अलावा 5 जो सब्जेक्ट है वो अदर अपने इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो अपन क्या कह सकते हैं, फैब 5, अपन उसको मैं क्या कह सकता हूँ, फैब 5। अब ये फैब 5 के अंदर क्या है, एक तो अपना ओबीजी, एक अपना CHN, एक अपना चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और एक अपना कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसके अलावा एक अपना मेंटल हेल्थ नर्सिंग, और उसके अलावा आपका FON का सबसे नाम ऊपर लिखना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ लिखा तो कोई चिंता वाली बात नहीं, ठीक है। आपको मैं कहता हूँ कि भाई देखो, सबसे पहले मैं बात करूँगा फंडामेंटल की। हर रोज़ पढ़े आप, एवरी डे। आप एवरी डे पढ़ने वाला सब्जेक्ट कौन सा है, फंडामेंटल है। हर दिन पढ़ें आप,
चाहे आपने 20 मिनट ही अगर कोई पढ़ाई करी है पूरे दिन में, तो 20 मिनट ही आप क्या पढ़ना चाहिए आपको, फंडामेंटल, क्योंकि ये आपका बेसिक है। और बेसिक के साथ में आप क्या करें, हर वीक को है ना, एवरी वीक हर सिस्टम को एवरी वीक टारगेट करें। टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं ले, नहीं तो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप क्या करें, एक सिस्टम को मैं पर वीक पढ़ूंगा, जिसको मैं थ्योरी पढ़ लूंगा नोट्स में से, उसके गाइड में से एमसीक्यू सॉल्व कर दूंगा, एनक्लेक्स पूरी पढ़ लूंगा। ये तीनों चीजें मैं साथ में पढ़ूंगा, ठीक है। और सिस्टमेटिक पढ़ेंगे जब अपन पूरा, अगर अपन जैसे कोचिंग के अंदर हो सकता है कि आपको कई बार एक सिस्टम पढ़ाया जाता है, तो उस सिस्टम को आपको हो सकता है पहले से खुद को पढ़ के जाना चाहिए, खुद उसको पढ़ना चाहिए। आपके माइंड में पहले जो डाउट होंगे वो पढ़ाएंगे तब क्लियर हो जाएंगे, नहीं हो जाएगा तो आप उसको क्वेश्चन पूछ सकते हो, साथ साथ पढ़ते रहना चाहिए। डाउट क्रिएट हुआ, आपने तुरंत टीचर को पूछ लिया, तो ये सारी चीज़ें आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में क्या करेगी, मदद करेगी। और उसके अलावा हर, अपन कह सकता हूँ मैं, हर वीक आपको इनमें से एक सिस्टम को, एक सब्जेक्ट को टारगेट करना कि भाई इस वीक मैं ओबीजी पढ़ूंगा, या इस वीक मैं सीएचएन पढ़ूंगा, इस वीक अगर मैं पीडिया या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ूंगा, इस वजह मैं साइकेट्रिक पढ़ूंगा। तो बाकी साथ में आपको ये चीज़ें पढ़नी है। तो आपको क्या क्या पढ़ा भाई आपने, कि भाई फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग मैं हर रोज पढ़ता हूँ, साथ में हर वीक एक सिस्टम कंप्लीट करता हूँ, और हर वीक एक क्या करता हूँ मैं, फाइव में से एक सब्जेक्ट को टारगेट करता हूँ। और उसके अलावा पर मंथ आपको ये अदर सब्जेक्ट पढ़ने, कि एक सब्जेक्ट आपने रिसर्च मैनेजमेंट को इस मंथ पढ़ लिया, इस मंथ आपने न्यूट्रिशन को पढ़ लिया, उसको कितना थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना, तो एक महीने में वो आसानी से क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। एक महीने माइक्रो पढ़ लिया, इनको आप साथ साथ पढ़ते रहें, एक सिस्टमेटिक प्लानिंग होगी, और सिस्टमेटिक प्लानिंग का मजा आ जाएगा। मैं वादा करता हूँ कि आप इस तरीके से एक बार पढ़ के देखिए, और आपको एक महीने के लिए आप, एक मेरे कहने से आप ये प्रयास करके देखें। अगर आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आए, आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट नहीं आए, तो फिर मेरे को कहना कि सर गलत बात, बिल्कुल गलत बात। ऐसा नहीं होगा, निश्चित तौर पर आपका अच्छा होगा अगर आप एक अच्छी प्लानिंग के साथ में आप करते हैं और रेगुलरिटी रखेंगे तो अच्छा हो जाएगा। क्या क्या पढ़ना है, कैसे, मैंने ऑल भी पहले वीडियो में बता रखा है, तो उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए एक अच्छी प्लानिंग की शुरुआत करें, आप बेहतर रिजल्ट लेके आएंगे, ऐसी मैं आपको पूरी आशा दिलाता हूँ। उसके अलावा किसी भी विद्यार्थी को ऑनलाइन कोचिंग का फ़ायदा उठाना है, तो आप लोगों को मैं कह देता हूँ, नॉर्सेट के लिए जो रामबाण 2.0 है वो भी स्टार्ट हो चुका है, नॉर्सेट 1 के लिए भी टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है, और आरबी के लिए ये तीनों बैचेज आप लोगों की तैयारी को सपोर्ट करने के लिए। अगर आपको लगता है कि मुझे कोचिंग की नीड है, तो ज़रूर ज्वाइन करें, और आपको वो सारा मटेरियल प्रोवाइड करा जाएगा जो कि आपको चाहिए, आपकी जो सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हैं। और अभी आपको सेल के अंदर 22% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप इस सेल का जरूर फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आपको सपोर्ट की नीड है। तो आप सभी लोग के लिए मैं इंपॉर्टेंट ये जो जानकारी थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए उपयोगी साबित होगी, और आगे भी अपन ऐसी चीज़ों पर चर्चा करते रहेंगे। आपकी कोई ऐसा डाउट है या क्वेरी है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और आप सभी लोगों से मैं वादा करता हूँ, अगर आप लोगों को पढ़ने में कुछ किसी भी टॉपिक को लेकर समझी होगी, तो मैं आपके उस सारे टॉपिक को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू डियर्स, थैंक यू।